देखिए, आज का जो वीडियो है, बिहार में एनआरसी शुरू हो चुका है और पूरे बिहार वासियों का कागजात का वेरीफाई हो रहा है। देख ही रहे हो आप लोग। और यह कागज आपको देना पड़ेगा भाई। बहुत सारे लोगों का नाम तो वोटर लिस्ट से काट दिया है। नया लिस्ट जो जारी हुआ है उसमें आप देख सकते हो। तो इसी को लेकर के आज का वीडियो आप लोग को हम बता रहे हैं। सारे लोग चैनल पर जुड़ेंगे। ये चैनल टीच वाले हौसला है। देखो भाई, टेक्निकल वाले हौसला का ये दूसरा चैनल है और मेरा नाम विजय वर्मा है। आप लोग को पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। सारे लोग देखेंगे, वोटर लिस्ट आपका नाम जो कटा है वो भी बताएंगे और वोटर लिस्ट में नाम अभी भी आप जोड़ सकते हो। पूरा वीडियो देखो। पहले बहुत सारा वीडियो हमने बना के बताया, बहुत सारे लोगों ने भी बताया, वीडियो यूट्यूब पर बनाया, हमारे भाई लोग भी। तो भाई जानकारी तो हम लोग दिए, लेकिन आप लोग जागरूक रहेंगे तो आप लोग का नाम अभी भी जुड़ सकता है। तो पूरा वीडियो देखिए। अभी नया लिस्ट जो हुआ है डाउनलोड कर रहे हैं सारे लोग। अब अभी भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हो, अभी भी समय है। देखिए यहाँ पे क्या है, बिहार में जो क्या हो रहा है, विधानसभा इलेक्शन जो है, इससे पहले आप लोगों को जो है, बिहार वासियों को जो है कागजात का वेरीफाई हो रहा है। और सारे लोगों का गया घर घर पे बीएलओ कागज भी लिया। अब बहुत सारे लोगों का नाम यहाँ पर काट दिया गया। तो पूरा वीडियो देखिए। देखिए बिहार सरकार क्या कर रहा है, गुप्त तरीके से एनआरसी करवा रही है। एक तरीके से एनआरसी ही है ये। और क्या मतलब कि एनआरसी करवा रहे, एनआरसी में बहुत सारे लोगों का नाम काट दिया गया। वोटर लिस्ट में नाम है, चेक करवाओ ना या लोड करवाओ। देखो भाई नहीं मिलेगा। बोला 2003 का वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं है उसका काट दिया जाएगा। पिताजी का नाम नहीं है उसका बेटा का नाम काट देंगे, नहीं तो वो नागरिकता को साबित करे। समझ पा रहे हो। और देखिए यहाँ पे ये चीजें तो हुआ। और समझिए यहाँ पे आप लोगों से कागजात मांगा गया। क्या मांगा नहीं मांगा पूरा वीडियो में बताएंगे, पूरा बने रहना। देखो बिहार सरकार के अधिकारी आपके घर घर आए, आपसे कागज मांगे। बहुत सारे लोगों ने कागज दिया, बहुत सारे लोगों ने नहीं दे पाया। जिसके पास नहीं था भाई वो क्या करता। लेकिन देखो ये न्यूज़पेपर में भी कंटिन्यू इसको लेकर के, न्यूज चैनल में कंटिन्यू लेकर के सारा अपडेट यहाँ पर आता रहा। समझ रहे हो, हर तरफ से। तो वोटर लिस्ट में, वोटर आईडी कार्ड में अपने नामों के आप देख सकते हो, वहां पर जन्म को लेकर के बात की गई है कि आपका इतना तारीख से इतना जन्म हुआ, ये डॉक्यूमेंट लगेगा। समझ रहे हो। तो इसको लेकर के पूरी अपडेट आपको बता, समझ में आ रही है बात। अब देखिए वोटर लिस्ट में आपका नाम तभी रहेगा जब आप बिहार के रहने वाले होंगे, क्योंकि बिहार में अभी एनआरसी चल रहा है। अगर बिहार में आपका जन्म हुआ है तो ही। समझ रहे हो। और आपको बताया जा रहा है कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए, कभी कोई बोल रहा है पासपोर्ट दीजिए, कोई बोल रहा है वीजा दीजिए, है ना भाई, साबित करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप नहीं देंगे तो आपका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। इस तरह की बातें चल रही है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए आपको क्या साबित करना होगा, आपका जन्म कब और कहां हुआ, ये आपको साफ साफ इसमें बताया जा रहा है। वोटर लिस्ट में अगर आप अपना नाम रखना चाहते हो भाई, तो आपको ये दो सबूत आपको तो देना ही पड़ेगा कि आपका जन्म कब हुआ और कहां हुआ। तो ये देखो, पहले क्या बोला कि कब और कहां पैदा हुआ, उसके बाद अब उसके साथ साथ आप जो है ये भी बोलने लगा कि आपके माता पिता का जन्म कहां हुआ, कब पैदा हुआ। माता पिता का भी पूछने लगा मेरे भाई। समझ पा रहे हो। तो ये चीजें अपडेट है। और देखिए बहुत सारी अपडेट ये निकल कर आ रहा है अभी जो है, यहाँ पर ज्यादातर जो है लोगों का कागजात में भी गलतियां हैं, त्रुटि देखने को मिल रहा है ज्यादातर कागजात में। और भाई सीमांचल के लोग बहुत ही मिडिल फैमिली के लोग हैं, बहुत ही गरीब परिवार से। क्यों है भाई बताते, वहां पर हर साल जो है बाढ़ आ जाता है और बाढ़ के कारण क्या होता है, उनका कागज उनके पास नहीं रहता। आप ही के घर में घर बह जाएगा अचानक बाढ़ आके, तो रहेगा भाई बताओ। तो बहुत समस्या था वहां सीमांचल के लोग, पानी की वजह से उसका सारा कुछ मुश्किल जो है, लोग तो मुश्किल से खाना खा पाता है। हर साल जिसका घर बह जाए, चावल बह जाए, धान बह जाए, आलूआ बह जाए, सब बेकार हो जाए, तो क्या होगा उसका भाई। समझ रहे हो, ये चीजें समझिए। और देखिए यहाँ पे वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में लोगों का नाम बिहार के गरीबों को हटाया गया है। जब अभी नया लिस्ट जारी हुआ हम लोग देख रहे हैं, एनआरसी तो शुरू से ही चल रहा है, शुरू कर दिया लोगों का। और भाई यहाँ पर नाम हट गया क्योंकि कागजात उसके पास नहीं है। वो कागजात कहां से देगा। और देखो भारत का संविधान क्या कहता है, भारत का संविधान में ये कहता है कि वोटर लिस्ट में अपना नाम आप जो है, हर भारतीयों का संवैधानिक अधिकार है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, कोई भी जात का हो, उसका संविधान अधिकार देता है कि वोटर लिस्ट में उसका नाम रहे। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कहा था 1995 में, ऐसी मनमानी प्रक्रिया पर सख्त सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि इस तरह की कार्रवाई करने से लोगों का निर्वाचन आयोग पर भरोसा जो है ना कमजोर हो जाएगा, विश्वास उठ जाएगा मेरे भाई।
समझ पा रहे हो निर्वाचन आयोग पर, क्योंकि नवंबर के आसपास में आप लोग को पता है ये विधानसभा का बिहार में चुनाव है और ये चुनाव होने वाला है और इलेक्शन में बिहार सरकार देखिए क्या कर रही है, लोगों से कागजात मांग रही है, एनआरसी करवा रही है। समझ रहे हो, कागजात देना होगा, जन्म तिथि 1987 से पहले का है तो आपको जन्म की तारीख बताना है, जन्म का स्थान का आपको प्रूफ देना होगा। समझ रहे हो, इस तरह का प्रूफ मांग रहा है। बहुत सारे लोग कम पढ़े लिखे, वो क्या करेगा, वो कहां से कागजात लाएगा भाई, समस्या है या नहीं है। और देखिए जिसका जन्म 1987 से पहले हुआ आपको दो कागजात मांगा जा रहा है। पहला कहा जा रहा है कि आप अपना जन्म का दीजिए प्रूफ कि आपका जन्म का जो है, आपका पैदाइश जो है क्या है, कब हुआ जन्म आपका, वो आपको मांग रहा है। दूसरा आपका जन्म का स्थान कहां है, वो चीजें मांग रहा है। मतलब कि दो प्रूफ आपसे मांगा जा रहा है। समझ पा रहे हो। और देखिए यहां पर क्या बताया, यहां पर जो है आप लोग को बताया जा रहा है कि आप लोग का जो है दस्तावेज तो मांगा ही जा रहा है 1987 से लेकर के अगर 2004 के बीच में आपकी अगर जन्म हुई है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा भाई। सारे लोग क्या बना लिए बर्थ सर्टिफिकेट, और बर्थ सर्टिफिकेट इतना आसानी से बनता है, कोर्ट का चक्कर लगाएगा तब जाके बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। एनआरसी करवा रही है, और जो आदमी आके यहाँ रह रहा है वो भी बना लेगा। सरकार क्या सोच रहा है कि दूसरा देश वाला के नहीं बना पाएगा, बना लेगा भाई। और देखो माता पिता में किसी का भी जन्म तारीख के स्थान पर आपको देना पड़ेगा, कहां जन्म हुआ, जन्म का स्थान माता पिता का, माता पिता के पैदाइश कहां हुई, कब हुई, ये सब सबूत जो है बहुत चला। लोगों का जो है बहुत सारे लोगों का नाम भी काट दिया। मान लो 2004 के बार हुआ है तो आपको अपनी जन्म तारीख और स्थान दस्तावेज माता पिता की देनी होगी, तारीख और साबित करना होगा भाई। और देखिए अगर आपका जन्म 2004 के बाद हुई तो 2005 में हुआ है या फिर 2006 में हुआ, कहीं भी हुआ है, आप अगर 20 साल के हो गए हो तो मिनिमम आपका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आपको 18 साल होना चाहिए। समझ 2005, 6 या फिर 2007 में अगर हुआ है तो भाई आपको क्या होगा, आपको पैदाइश जो है यानी कि जन्म जो हुआ है कब हुआ वो दस्तावेज देना होगा, आपका जन्म का, माता पिता का भी आपको देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं। और देखिए पासपोर्ट और वीजा भी देना होगा भारतीय नागरिक अगर आप नहीं है तो, ठीक है, यहाँ पर ये चीजें। और देखिए उसके बाद चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानकारी यहाँ पर आई है, उसके द्वारा ये बताया जा रहा है, ये अपडेट है भाई। तो क्या सारे लोग ये अपडेट दे देंगे, सारे लोग से ये संभव हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे एनआरसी जो करवा रही है सरकार, देखिए 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया था कि बिना वजह से आप जो है वोटर लिस्ट से नाम किसी का नहीं काट सकते, बिना वजह, समझ रहे हो, कोई भी कारण होना चाहिए तो ही उसका नाम आप वोटर लिस्ट से काट सकते, ऐसे नहीं। मगर यहाँ पे क्या देख रहे हो, गुपचुप तरीके से सरकार जो है एनआरसी करवा रही है। और एनआरसी से क्या होगा, यहाँ पर मतलब जून जुलाई में आप लोगों ने देखा होगा घर घर जाकर कागज इकट्ठा किया, लोगों से कागज लिया बीएलओ ने। और क्या किया, जुलाई और अगस्त के बाद आपके मोहल्ले पर चुनाव आयोग आए थे, आप लोगों के बाद चेक किए और आपका वोटर लिस्ट में नाम आप देखे होंगे, कागजात वगैरह मांगा गया आप लोगों से। और भाई आप लोग देखिए वहां पे क्या हुआ है, आप लोग अपना जाके वेबसाइट पर जाके वोटर लिस्ट नया डाउनलोड कर लो, देख लो नाम चढ़ा या नहीं चढ़ा भाई, ये बहुत जरूरी है आप लोग को चेक करना। और देखिए यहाँ पे क्या है, एक एक अपडेट आप लोग को हम देंगे, आप लोग बने रहिए भाई। देखो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पर बहुत सारे चैनल वाले आप लोग को जानकारी दे रहे हैं, वो सही से नहीं दे पा रहे, वो सही से नहीं बता पा रहे हैं कि भाई यहाँ पे आपके घर पर आएंगे अपने माता पिता का, अपने डेट ऑफ बर्थ वाला, इस तरह की बातें यहाँ पर आ रही है। डॉक्यूमेंट वगैरह देना है, कितना लोग आया, कितना लोग डॉक्यूमेंट दिया, बताना। आपके घर कितना बीएलओ आया, आप लोग कमेंट करना भाई, बताना आप लोगों ने कागजात दिया, कमेंट करना। समझ पा रहे हो, तो इस तरह की बात पता चलेगा। और देखिए उसके बाद देखिए कोर्ट ने यह भी कहा, इसमें नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज की एक सीमित सूची नहीं हो सकती। कोर्ट ने यह सख्त आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला कि नागरिकता का साबित करने के लिए आप ये नहीं कह सकते कि जन्म प्रमाण पत्र दो, आधार कार्ड का जो है इसका वैलिड नहीं है, ये सब चीजें आप नहीं बोल सकते हो। और देखिए यहाँ पे कैसे भाई, बहुत सारे लोग आके यहाँ तो जन्म प्रमाण पत्र भी बना लेगा, उस तरह में काहे ने बना लेगा। और यहाँ पे देखिए हर तरह के सबूत को स्वीकार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर के भी बातें बताया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नागरिकता जो है के लिए अलग अलग दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं, और अलग अलग दस्तावेज अगर नहीं है तो भाई लोगों के पास दस्तावेज तो है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, तो वो बनाएंगे। उसके बाद बिहार जैसा बहुत बड़ी आबादी है और कम कनेक्टिविटी वाला ये राज्य है भाई,
समझ रहे, यहाँ पर लोग जो है उतना पढ़ा लिखा नहीं है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य अगर बोला जाए तो बिहार ही है। आज से 20 साल पहले बिहार था और आज भी बिहार ही है, बिहार के लोग ही यहाँ पर हैं। और देखिए बिहार सरकार को क्या लग रहा है कि हर गांव में जाकर लोग वोटर लिस्ट को चेक किया जाएगा, इतना आसान हो जाएगा भाई, चेक कर लेगा, आप ही लोग सोचिए। और देखिए यहाँ पे बिहार सरकार जो की आबादी जो है लगभग 20 करोड़ के करीब है, लगभग मान के चलिए बिहार का। और क्या आबादी है 20 करोड़ से, आपको पता चलता है कि 18 साल से कम वाला जो है 18 के अंदर में कितना होगा, 18 प्लस कितना होगा इस आबादी में, समझ रहे हो। तो ये एक चीजें हैं भाई। और देखिए मतलब कि ये एक बोला जा सकता है कि यहाँ पे जो एनआरसी सरकार करा रही है बिहार में, ये जो है ये सही नहीं है। बिहार में एनआरसी जो शुरू है, पूरे बिहार में बिहार वासियों का कागजात को वेरीफाई जो किया जाएगा, ये बहुत बड़ा जानकारी जो निकल कर आ रहा है बिहार वासियों के लिए, जो सरकार ने आदेश दिया है। और देखिए आप लोग क्या कर सकते हो कि बिहार में ये एक तरीके से गुपचुप तरीके से ही ये एनआरसी करा रही है, समझ रहे हो। और इससे क्या होगा, लोगों का यहाँ पर वोटर लिस्ट से उसका नाम काट दिया गया। अभी जाके चेक करना, बहुत सारे लोग हमको बोला कि सर जो है हमारा पास कोई प्रूफ नहीं था, मेरा वोटर लिस्ट में नाम काट दिया है। नया लिस्ट जब डाउनलोड करता तो उसमें नाम ही नहीं है, समझ पा रहे हो, ये चीजें हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने ये क्या किया भाई, जिसके पास प्रूफ नहीं है उसके लिए भी कुछ करो, उसके लिए भी कुछ व्यवस्था लगाओ। इलेक्शन कमीशन से यही हम कहना चाहेंगे। आज जिसका नाम है वो तो ठीक है, आज जिसके पास प्रूफ नहीं उसका क्या होगा। अब बिहार में अभी देख रहे थे ये जो एनआरसी चल रही थी और ये जो चल रहा है ये कहां तक सक्सेस है। अभी जमीन सर्वे जो चला बिहार में, वो तो चीजें आप लोग को पता ही होगा, वो तो बंद पड़ गया, ठीक है, वो क्योंकि कागजात को लेकर के। तो उसी तरीके से यहाँ पर लोगों के पास कागजात कहाँ है, अगर कागजात रहता तो लोग को कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास कागजात नहीं है भाई। तो ये चीजें हम आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाए हैं तो अभी भी आप बना सकते हो। आपके पास प्रूफ है आवासीय प्रमाण पत्र, वो देके लिस्ट में नाम जुड़वा लो। कोई भी ठोस डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास है तो उसको देके नाम जुड़ा लो। अगर नाम आपका लिस्ट में नहीं आया है तो बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि मेरा नाम नया वोटर लिस्ट में नहीं आया है, तो अब आप नजदीकी बीएलओ से संपर्क कीजिए और जाइए और वहां पर उसको कागजात दे दीजिए। जो भी कागजात लगेगा उससे पूछ लीजिएगा क्या क्या लगेगा, वो कंफर्म आपको बता देगा। ऐसे हम लोग बता ही रहे, वीडियो 2 पर वीडियो बना ही रहे। तो क्लियर समझ में आ गया। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोग जितने भी लोग जुड़े हो भाई, मेरा सेकंड चैनल है ये टीच वाले हौसला, ये टेक्निकल वाले हौसला का ये सेकंड चैनल है। तो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और घंटी को दबा देंगे भाई, बेल आइकन और ऑल के निशान पर, और कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है। अपना फीडबैक जरूर देंगे, आपका फीडबैक का स्वागत है यहाँ पर, समझ पा रहे हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, घंटी को जरूर बजाएं, ये जरूरी है। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।